नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 का जो बड़ा महत्वपूर्ण है, शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा का निषेध। कोई भी सरकारी विद्यालय या सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा। तो प्रश्न ऐसे भी आता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 छोटे बच्चों की देखभाल। 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 40 बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन हो, ऐसी व्यवस्था है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण हो, ये इसके अंतर्गत उल्लेखित है। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए, ऐसा उल्लेख है। अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 51 को के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 61 बड़ा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कई बार प्रश्न ऐसे आता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 110 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को परामर्श का अधिकार है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उपबंध इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर आपातकाल की घोषणा देश के अंतर्गत कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल है, जिसका अभी तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 जो बड़ा महत्वपूर्ण है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्लावलोकन कर सकता है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 312 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है, इसको राज्यसभा को अधिकार है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने की प्रावधान है, अंतर है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना है और अनुच्छेद 124 पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए।